जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज 23 लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज रुक्मिणी प्रकाशन के है, जो कि प्लेटफॉर्म के नाम से प्रसिद्ध है। और यह टेस्ट सीरीज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा, क्योंकि इसके प्रश्न उत्तर जो है सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न, जो कि 41 नंबर से है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का 41 नंबर का प्रश्न। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतु प्रवास। जी हाँ, जब नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन होता है, उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर ताजे जल का प्रतिशत है 2.7%, यानी 2.7% ताजा जल पृथ्वी पे मौजूद है। नेक्स्ट है 43 नंबर का। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? सीएनजी का मुख्य संघटक है मीथेन। जी हाँ, ऑप्शन डी, मीथेन सीएनजी का मुख्य संघटक है, क्योंकि सीएनजी में 80 से 90% मीथेन होता है, और 5 से 6% प्रोपेन, और 4 से 5% ब्यूटेन होता है। तो सीएनजी गैस में जो मुख्य संघटक है वह मीथेन है, जबकि एलपीजी गैस, एलपीजी का जो मुख्य संघटक है वह ब्यूटेन है। तो दोस्तों, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है 44 नंबर का। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है 44 नंबर का। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले दो रोगों के युगल को चुनिए। जी हाँ, जो मच्छरों के द्वारा फैलता है वो कौन सा दो बीमारी का यहाँ युग्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया एवं डेंगू। जी हाँ, मलेरिया और डेंगू जो है ये मच्छरों से फैलने वाले रोग है। नेक्स्ट है 45 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर ये मूसला जड़ है, इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46 नंबर का। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं खाली स्थान के बनने की वजह से काली हो जाती है। जी हाँ, कुछ दिनों तक खुले स्थान में अगर चांदी की बनी वस्तु को रखा जाता है तो वह काली हो जाती है, किसके कारण? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, Ag2S। जी हाँ, Ag2S के कारण से चांदी जो है वह काली हो जाती है। नेक्स्ट है 47 नंबर का। जी हाँ, 47 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाग, करेत, दुबोया और अफाई, ये सभी विषधर सर्प है। नेक्स्ट है 48 नंबर का। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए। जी हाँ, 3 पेट्रोलियम उत्पाद का समूह क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एलपीजी, कोलतार और मोम। ये तीनों जो है पेट्रोलियम से संबंधित है, जबकि इसमें एथेनॉल पेट्रोलियम से संबंधित नहीं है, सी में रेयन पेट्रोलियम से संबंधित नहीं है, और बी में प्लास्टिक पेट्रोलियम से संबंधित नहीं है। जबकि ऑप्शन डी में एलपीजी, कोलतार और मोम ये सभी पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट 49 नंबर का। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी स्टीम पॉइंट क्या होता है? जी हाँ, भापांक यानी स्टीम पॉइंट क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है 50 नंबर का। पीएच में पी किस शब्द का द्योतक है? जी हाँ, पीएच स्केल में पी किस चीज का द्योतक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेंज का। जी हाँ, पीएच मीन्स हुआ हाइड्रोजन का पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ। नेक्स्ट है 51 नंबर का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण। नेक्स्ट है
52 नंबर का, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मास्टेटर मास्टेटर पेशी अवस्थित होती है? यह मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मास्टेटर पेशी अवस्थित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़ा में। नेक्स्ट 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक काला आजार रोग का कारण बनता है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। जी हाँ, प्रोटोजोआ के कारण काला जार नामक रोग होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तपेदिक। जी हाँ, तपेदिक को ही टीबी कहा जाता है और यह जो इसी को यक्ष्मा भी कहा जाता है, तो यह जो एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट 55 नंबर का, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। नेक्स्ट है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है बिजली के बल्ब में। नेक्स्ट है 57 नंबर का, तपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोन कैलमेट और कैमाइल गुएरिन ने। जी हाँ, ऑप्शन बी, लियोन कैलमेट और कैमाइल गुएरिन ने तपेदिक यानी टीबी के टीके का खोज किया। नेक्स्ट है 58 नंबर का, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में किस पोषण स्तर पर बनते हैं? जी हाँ, कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटियोल। नेक्स्ट है 60 नंबर का, मृदा क्षरण मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? जी हाँ, मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में किसको मल्चिंग कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है, इसी को मल्चिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है, वह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन चक्र। जी हाँ, केल्विन चक्र एक ऐसा चक्र है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, ट्रोकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? जी हाँ, कौन सा अंग जो है वह ट्रोकोमा नामक बीमारी से प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंख। जी हाँ, आंख जो है ट्रोकोमा नामक बीमारी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट 63 नंबर का, सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून। नेक्स्ट है 64 नंबर का, क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका। नेक्स्ट है 65 नंबर का, या 65 में है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। नेक्स्ट है 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों के संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। जहाँ सेलुलोज पौधों का एक ऐसा संरचनात्मक शक्ति है जो जटिल पदार्थ जो है और संरचनात्मक शक्ति को प्रदान करता है, वह सेलुलोज है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक परिवहन। नेक्स्ट है 68 नंबर का, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है 69 नंबर का,
घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर होगा प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। जी हाँ, एलपीजी जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य संघटक होता है, लेकिन सबसे अगर ज़्यादा संघटक होता है तो उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेलीफोन। यह जो है जॉन लेगी बियर्ड के द्वारा नहीं बनाया गया है। यह टेलीफोन का आविष्कार किए थे ग्राहम बेल। जी हाँ, इसलिए यह जो है गलत ऑप्शन है। ग्राहम बेल इसका सही ऑप्शन होगा। और पेंसिलिन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया थॉमस एल्वा एडिसन। और चेचक के टीका के आविष्कार किए एडवर्ड जेनर। जबकि टेलीफोन का आविष्कार किए ग्राहम बेल। इस प्रकार से गलत ऑप्शन मिलान है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 71 नंबर का। 71 में है कि आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए हैं? तो दोस्तों आइजक न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 72 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का के उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनखजूरा। जी हाँ, कनखजूरा एक ऐसा एक जीव है, कीट है, जो मोलास्का के उदाहरण में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, कनखजूरा को ऑर्थोपोडा का जीव कहा जाता है। ऑर्थोपोडा समुदाय में उसको रखा गया है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियन कहा जाता है। यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलियन कहा जाता है। नेक्स्ट 74 नंबर का, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपरसोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट 76 नंबर का, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1904 ईस्वी में। जी हाँ, 1904 ईस्वी में ही लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है 77 नंबर का, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु ने। जी हाँ, श्री नारायण गुरु बोले थे मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। नेक्स्ट है 78 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कि सेबी से तात्पर्य क्या है? जी हाँ, सेबी से तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, और इसकी स्थापना की गई थी 1988 ईस्वी में। जी हाँ, इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 80 नंबर का, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापार संतुलन के रूप में। जी हाँ, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स 81 नंबर का। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट 81 नंबर का प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम में। जी हाँ, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। और शेर शाह की मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी 1545 ईस्वी में। जी हाँ, 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है अब 82 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? जी हाँ, पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग किसने लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रानी गैंडलियो ने।
जी हाँ, रानी गैंडलियू। नेक्स्ट है 83 नंबर का, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है वहाँ किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, वह क्षेत्र वहाँ किसके मकबरा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर का। जी हाँ, सिकंदरा जो आगरा के उपनगरीय क्षेत्र है वहाँ अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट है 84 नंबर का, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दालें। जी हाँ, दाल का फसल जो होता है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि दाल की जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण से खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है 85 नंबर का, यह 85 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यह सही सदस्य है, यह सही कथन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, वह थे आर के सन्मुखम सेट्टी। जी हाँ, आर के सन्मुखम सेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, जबकि वर्तमान वित्त मंत्री 2023 में सीतारमन है। जी हाँ, सीतारमन। नेक्स्ट है 87 नंबर का, जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा को कहा जाता है येन। जी हाँ, ऑप्शन डी, येन कहा जाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? जी हाँ, सिंधु लिपि को किस ओर लिखी जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दाएं से बाईं ओर। जी हाँ, दाएं से बाईं ओर। नेक्स्ट है 89 नंबर का, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल एम सिंघवी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 90 नंबर का, या 90 नंबर में है सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यह सूची 1 में दे रहा सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? तो यह 2001 से संबंधित है, यानी कि ए का थ्री देखिए ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन का संबंध है 4 से। जी हाँ, 4 से 2009 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से संबंधित है, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 2001 से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह 1988 से संबंधित है, 1988 से। और 1987 से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जी हाँ, 1987 से। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 91 नंबर का, इसमें भी सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें दिया गया है सूची 1 प्रथम ये पंचवर्षीय योजना है, उसका आरंभिक वर्ष है। जी हाँ, तो यहाँ पांचवी, जी हाँ, यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1974। जी हाँ, तो ए का 1, जी हाँ, ए का 1 ऑप्शन ए और बी दोनों में है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1956। जी हाँ, यानी कि बी का 2, तो बी का 2 भी दोनों में है। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, यह था 1992। जी हाँ, सी का 4, तो सी का 4 देखिए ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और डी का 3 देखिए, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से संबंधित है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 92 नंबर का, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी मिर्डल के द्वारा। नेक्स्ट है 93 नंबर का, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी या प्रेरणादायी होती है, यह कथन किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है 94 नंबर का, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनकारी
कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। नेक्स्ट है 95 नंबर का, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी ही जो था वो हड़प की नीति अपनाया था और वही हड़प की नीति के कारण अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट 96 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेनेवा में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है 97 नंबर का, बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। जी हाँ, बुश बेल्ट नामक घास स्थल पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट 98 नंबर का, लावेर कप संबंधित है किस खेल से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिस खेल से। जी हाँ, लावेर कप टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है 99 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान से। जी हाँ, तजाकिस्तान का जो सीमा रेखा है वो भारत के भू सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी म्यांमार, चीन और बांग्लादेश ये तीनों से भारत भूमि से जुड़ा हुआ सीमा रेखा है, जबकि तजाकिस्तान भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है 100 नंबर का, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ, साहित्य के क्षेत्र में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 101 नंबर का, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक में। नेक्स्ट है 102 नंबर का, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा वह है दिल्ली में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, जबकि जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा में स्थित है। नेक्स्ट है 103 नंबर का, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया? वाक्यांश है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। जी हाँ, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह कथन था कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है 104 नंबर का, चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट 105 नंबर का, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? वर्धा योजना कब लाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में। जी हाँ, वर्धा योजना 1937 ईस्वी में लाया गया और इसमें महात्मा गांधी की भूमिका अहम थी। नेक्स्ट है 106 नंबर का, निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है 107 नंबर का, यहाँ 107 का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग से। जी हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को समय से पूर्व यानी 5 साल से पूर्व है जो हटाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति का महाभियोग से। नेक्स्ट है 108 नंबर का, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है 109 नंबर का, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्मी। यह म्यांमार की आधिकारिक भाषा को बर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट है 110 नंबर का, खूब गेहूं उपजाओ, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट है 111 नंबर का, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएनडीपी के द्वारा। जी हाँ, यूएनडीपी के द्वारा ही मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है 112 नंबर का,
लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? जी हाँ, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, 113 नंबर का, कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 जनवरी को। नेक्स्ट है 114 नंबर का, बिहार के किस जिले में मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है 115 नंबर का, फरवरी 2023 में दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के पहले मेयर के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैली ओबेरॉय को। जी हाँ, सैली ओबेरॉय को फरवरी 2023 में दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के पहले मेयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है 116 नंबर का, फरवरी 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट 117 नंबर का, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? जी हाँ, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS विक्रांत। नेक्स्ट है 118 नंबर का, किसने प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स ड्यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है 119 नंबर का, कि किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिलती है? जी हाँ, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिलती है किस राज्य में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। नेक्स्ट 120 नंबर का, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, कि दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामबाण। जी हाँ, रामबाण दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का नाम है रामबाण। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।